हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए अपने अपने घरों में एंड सुरक्षित हो गए। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। लास्ट लेक्चर हमारा चल रहा था इस पे नंबर सिस्टम की एक ही क्लास हुई थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम उसी सीरीज़ में। कहाँ तक कर लिया था हमने? ओड नेचुरल नंबर का सम कर लिया था, राइट। 1 से 150 तक के ओड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? 150 का हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो, यही था, ठीक है। अब करेंगे इसी का नेक्स्ट टाइप, जिसमें आएंगे फ्रॉम एंड बिटवीन केस। जैसे फाइंड द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 या बिटवीन 1 to 20। अब ये फ्रॉम और बिटवीन इसमें कंफ्यूज होते हैं और छोटे छोटे सवालों में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है आपकी बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे और उसको आपको फिर समझाएंगे वन बाय वन, राइट। सो कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, वन फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये लो, ये आपके बोर्ड पे आ गए हैं सवाल। दो टाइप हैं, फ्रॉम केस एंड बिटवीन केस। फ्रॉम और बिटवीन, इन्हीं के अंदर फ़र्क समझना है। क्या होता है? फ्रॉम का मतलब है जैसे कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर का सम निकालना है। ओड नंबर का सम क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में था, ओड नंबर का सम सीधा सीधा n स्क्वायर होता है, राइट। अब वो n स्क्वायर कैसे लगेगा? 10 to 20, 10 से 20 के बीच में कितने ओड नंबर हैं और उनका सम निकालना है। 10 to 20 यानी कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 10 to 20। अब 10 से 20 के बीच में ओड नंबर हैं, तो अब पहले तो फ्रॉम का मतलब समझ, तो फ्रॉम क्या है, मतलब कहना क्या चाहता है। फ्रॉम का मतलब है 10 से 20 तक, यानी कि फ्रॉम का मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो पहला 10 और 20 है वो इंक्लूड है, ठीक है। 10 और 20 को इंक्लूड करना है, मतलब 10 से 20 तक का हमको सम निकालना है जिसमें 10 और 20 दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। अब सम निकालना है ओड नंबर। अब 20 तक के ओड नंबर कितने होंगे? कैसे बताया था कि कैसे फाइंड आउट करो? पहले 20 तक के ओड नंबर 20 डिवाइडेड बाई 2, 10, मतलब 20 तक का तो हमने निकाल लिया, सम 10 हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 से 20 था ना, 20 तक सारे निकाल लो, ठीक है। टोटल 20 तक जितने भी ओड नंबर है उनका सम। उसके बाद जो पहले हैं, पहले 10, 1 से लेकर 10 तक, वो माइनस कर दो, तो 10 से 20 तक के आगे निकल गए। यही है इसके अंदर। अब 10 to 20 है, 20 तक कितने ओड नंबर आते हैं? 10 आते हैं, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। नई बात यहाँ आएगी। अब इस 10 को इंक्लूड करना है, मतलब ये 10 इंक्लूडेड है, ठीक है। ये 10 इंक्लूडेड है, मतलब ये निशान ऐसे आ जाएगा। ये 10 भी लेना है हमें, मतलब 1 से 10 तक के ओड नंबर कितने होंगे? 5, 5 का स्क्वायर 25, 75 आंसर आ जाएगा निकल के। मतलब 10 से 20 तक के ओड नंबर का सम 75 है, ठीक है। 75 आ गया। अब ऐसे ही, ये तो बड़ा सिंपल सा था, कर दिया उठा के। अब दिक्कत आएगी इसमें, जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है वो ये है 21 to 51, इसीलिए ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए। या पहले ये कर लिया ना, अब इसको करो। 10 से 20 है ना, 11 से 20 ले लो। अब कैसे करोगे इसको 11 से 20 वाले को? 20 तक के तो पूरे लेने हैं, यानी कि 10 का स्क्वायर 11 होते हैं ना, तो हमें माइनस कितना करना है इसमें? माइनस इसके अंदर होगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे गलती होती है थोड़ी सी। गलती क्या होती है यहाँ पे, जो हम अभी कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? हमने 11वां नंबर भी ले लिया, लेकिन फ्रॉम क्या कहता है? 11 से 20, मतलब 1 से 20 तक का तो इकट्ठा लगा दिया, क्योंकि ये जो n स्क्वायर है
ये तभी वर्क करता है जब कोई भी सीरीज़ एक से स्टार्ट हो रही हो, बीच में काम नहीं करेगी। इसीलिए हमने टोटल यानी कि 20 तक के कितने ओड नंबर हैं, 10 हैं, वो सभी ले लिए। माइनस क्या होगा इसमें, 11 से 20 यानी कि 11वां इंक्लूड करना है, मतलब 1 से 10 हटा देने हैं। 1 से 10 हटा दो तो 1 से 10 के बीच में ओड नंबर कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 75 आंसर आ गया। सेम इसमें था 1 से 20 पूरे लिए। अब ओड नंबर है 10, 1 से लेके 9 तक हटा दो। 1 से 9 तक कितने ओड नंबर आते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2। 5 ओड नंबर हुए, 1 से 9 तक के 5 ओड नंबर वैसे काउंट करके देख लो, 1 3 5 7, 9वां भी तो ओड ही है, 5 ही तो हुए, ठीक है। तो ये चीज़ है, कहाँ तक माइनस करना है, कहाँ तक रखना है, सिर्फ इतना समझना है इसमें। उसके बाद कुछ भी नहीं है, कितना ही बड़ा नंबर दे दे, कितने नंबर आएंगे बीच में, वो कैलकुलेट करना सिखा दिया था प्रीवियस क्लास में। अगला सवाल, जैसे ये है 11 से 21 तक के ओड नंबर का सम। 11 से 21 बोला, यानी कि 21 तक तो टोटल ले लो, ठीक है। अब 21 तक ओड नंबर कितने हैं सर, 21 तक सर ओड नंबर होंगे 21 जमा 1 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, यानी कि 11 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर माइनस 11 से 21 है, मतलब 1 से लेकर 10 तक हमें नहीं चाहिए। 10 तक में कितने होते हैं, 5 का स्क्वायर। 121 में से 25 गए 96, ये आंसर, राइट। अब ऐसे इसको ले लो, 21 से 51 तक के ओड नंबर, 51 पूरा चाहिए। 51 तक में कितने ओड नंबर आएंगे, ओड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, 51 जमा 1 52, एक जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 52 का आधा 26, 26 का स्क्वायर माइनस 21 से 51 है, यानी कि 21 में चाहिए, कहाँ तक का नहीं चाहिए, 1 से 20 तक का नहीं चाहिए। 1 से 20 तक कितने ओड नंबर आते हैं, 10 आते हैं सर। 676 में से 100 गए 576, ये अप्रोक्सीमेट होगा 676 होता है ना 26 का स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये देखना है कहाँ तक लेना और कहाँ तक का छोड़ना है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर ये ही ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस बिटवीन, फ्रॉम एंड बिटवीन केस में, फ्रॉम है इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, दोनों टर्म जहाँ से जहाँ तक की दी है, 11 से 20 तक की दी है, 20 तक का हमें पूरा कैलकुलेट करना है और 11 तक लेना है, यानी कि 11 से 1 माइनस करो 10 तक नहीं लेना, 11 से पहले वाला नहीं लेना है, ठीक है। अब हम पूरा क्यों करते हैं सर, सीधा क्यों नहीं निकाल लेते, इसलिए निकालते हैं क्योंकि सर ये जो हमारा फॉर्मूला आया था, जो पिछली क्लास में हमने बनाया था, कैसे बनाया था, n/2 2a + n-1 इंटू में d, यहाँ से वैल्यू पुट करके ये आया था फाइनल रिजल्ट। ये तभी काम करता है जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो रही हो, अदरवाइज नहीं काम करता है, ठीक है। अब आ जाओ, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन। ये बिटवीन के केस हैं। बिटवीन का मतलब है कि आपको क्या नहीं लेना, पहला बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन है, यानी कि ये और ये नहीं लेना, बीच वाले लेना है हमें, मार्कर कहाँ गया, बीच वाला लेना है कि बिटवीन में फर्स्ट एंड लास्ट एक्सक्लूडेड, फर्स्ट एंड लास्ट इंक्लूड था, उसमें एक्सक्लूड है, बस इतना फ़र्क है। बाकी नंबर कैसे निकालोगे वो तो हमें पता ही है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन है ना, बिटवीन 1 से 10, 1 से 10 के बीच के ओड नंबर निकालने, यानी कि बीच तो ये हो गया, मीन्स 1 नहीं चाहिए 10 नहीं चाहिए, क्या कह रहा है 1 से 9 चाहिए, ठीक है। 1 से 9 के बीच में ओड नंबर वैसे कैलकुलेट करो, पहले कितने आते हैं, कितने आते हैं, 1 तो चाहिए नहीं, 2 इवन है नहीं चाहिए, 3 5 7
9, 10 भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनका सम चाहिए हमें, सम है ना, 7 और 3 10, 5 15 और 10 25 में से 1 गया 24। ये आंसर एक्सपेक्टेड है, ये तो छोटी सी टर्म है इसलिए कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये आंसर एक्सपेक्टेड है, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी टर्म जब आ जाएंगे, जैसे कि ये आ गया, कहाँ तक लिखोगे, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है कि चल क्या रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है आपको। 1 से 10 के बीच में ओड नंबर चाहिए हमें, जिसमें कि पहले 2 नहीं लेने। अब 1 से 9 के तक ओड नंबर कितने होते हैं 9 जमा 1 10 का आधा 5 का स्क्वायर माइनस 1 से 10 में ये रहे ओड नंबर, माइनस क्या करना है, 1 नहीं लेना हमें, -1, 25 में से 1 गया 24। यही तो है आंसर, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट पे आ जाओ। 1 से 81 है, मतलब हमें क्या चाहिए, 81 भी नहीं लेना, 1 भी नहीं लेना, यानी कि 2 से 80 के बीच में बात हो रही है हमारी। 2 से 80 मतलब ये, अगर मैं इसको देखूं तो ये यही वाला क्वेश्चन बन गया। इसको ऐसे भी पूछ ले, 2 से 80 तक के ओड नंबर का सम बताओ, ये वाला या ये वाला, या तो ये पूछे 2 से 80 तक के फ्रॉम फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 2 to 80, या फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 to 81, बात सेम ही है, ठीक है। 2 से 80 80 तक 40 माइनस 1 16, 100 में से 1 गए 1599, ये आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड 10 to 20, 10 से 20 के बीच के ओड नंबर का सम बताना है, जिसमें से मेरे को बिटवीन बोल दिया ना, तो 10 भी नहीं चाहिए और 20 भी नहीं चाहिए, यानी कि 11 to 19 हो गया अब ये फ्रॉम, ठीक है। ओड नंबर अगर मैं बोलूँ 1 से 19 तक के ओड नंबर की वो बताओ क्वांटिटी कितनी है ओड नंबर, सर बिल्कुल ले लो, 19 + 1 = 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आएंगे 100 माइनस, ठीक है। टोटल कर लिया पूरा। अब 10 है ना, 1 से 10 तक के ओड नंबर सीधे सीधे हैं, 5 25 75 आंसर आ गया। 10 to 20 का आंसर 75 है, ठीक है। 11 से 21 बीच का लेना है हमें, यानी कि 11 भी नहीं चाहिए और 21 भी नहीं चाहिए। 1 से 20 तक का ओड नंबर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस, कहाँ तक का नहीं लेना, 1 से 11 नहीं लेना, 11 + 1 12, ठीक है। 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गए 64 आंसर। 11 से 20 मतलब ये कह रहा है कि हमें 12 से 19, ठीक है। 1 से 19 तक टोटल कर लो, 1 से 19 तक के कितने ओड नंबर बनेंगे हमारे, बनेंगे ये 10, 10 का स्क्वायर माइनस, यह देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, थोड़ा ही फ़र्क है इनमें। कहाँ तक का नहीं लेना, 1 से 11, 11 तक का नहीं लेना है, मतलब 11 जमा 1, 1 से 11 तक कितने ओड नंबर आते हैं, 6 ओड नंबर आते हैं 1 से 11 तक, तो ये 6 का स्क्वायर = 64 आंसर। वेरीफाई करें, 1 से 11 तक ओड नंबर कितने, 1 3 5 7 9, ठीक है। एक 2 3 4 5 और 11वां भी ओडी है, 6 हो गए, 6 का स्क्वायर आंसर। वेरीफाई करें अब सभी के। 1 से 10 24, 1 से 10 24, 1 से 81 1599, ठीक। 10 से 20 75, 11 से 20 64,
10 से 20 75, 11 से 20 64, और 11 से 21 भी 64 ही होगा। 11 से 21 64, एक और ले लो 21 से 61, 21 से 61, मतलब ये बीच में है, ना 21 चाहिए ना 61 चाहिए। मीन्स 1 से 60 तक का पहले कैलकुलेट कर लो। 1 से 60 हो गए 30, 30 का स्क्वायर माइनस 21 तक कितने ओड नंबर हैं? 21 तक कितने ओड नंबर हैं? 11। 21 नहीं लेना ना। 20 तक 10, 900 में से 10 गए 800। 21 से 61 इतना ही है। 1 से 60 तक, 60 तक यानी कि 30, कहाँ तक नहीं लेना? 1 से 21 तक नहीं लेना। 1 से 21 तक में कितने ओड नंबर आते हैं सर? 1 से 21 तक में 21 प्लस 1 22, 11, कितना बन गया ये? 900 में से 121 घटा दो, कितना हो गया? 9, 7, 779, राइट। तो ये है बिटवीन केस एंड फ्रॉम केस, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है आपकी, और वो भी क्योंकि इनमें ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सब सेम टू सेम सब कुछ लगता रहेगा, और आंसर में इतना ही फ़र्क आएगा। ये भी 64 आ रहा है, या आप ये समझ लो जैसे यहाँ गलती होगी 20 है, 20 तक का तो निकाल दोगे, या नहीं समझ में आएगा 5 करें या 6 करें माइनस, कैसे कैलकुलेट करोगे? छोटे जो टर्म आ रहे हैं जैसे 11 से 20 है, मान भी लेता हूँ एक एक कैलकुलेट करके कर दिए, बोल दिया इसने 11 से लेके 87 तक करो, अब बैठ के करते रहो, ठीक है। या 21 से 87 तक ले लो, जैसे ये सवाल था 21 से 61 है, कुछ भी, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है, जब फ्रॉम बोल दे तो ये जो दो हैं 10 से लेके 20 दोनों चीज़ इंक्लूड होंगी, मतलब पहले हम जो भी लास्ट टर्म है वहाँ तक के नंबर ऑफ ओड टर्म्स निकालेंगे, और उसके बाद 10 है, मतलब ये 10 लेना है, क्या नहीं लेना? इससे पहले के जितने भी हैं वो नहीं लेने, ठीक है। तो उससे पहले तक के हटा दो। बिटवीन में इन दोनों के बीच के लेना, ना तो 1 लेना ना 10 लेना, मतलब 2 से 10। अब मैं ये कहूँ कि अगर 2 to 10 के बीच के ओड नंबर का सम बताओ, ये वाली टाइप आ गई वो, ठीक है। 2 to 10 के बीच के मतलब फ्रॉम, बीच मतलब फ्रॉम, ठीक है, बीच के ओड नंबर का सम बताओ, तो आंसर यही आना चाहिए। 2 भी लेना है हमें, 10 भी लेना है। 10 तक के हो गए 5 और 2 तक कितने ओड नंबर हैं? 1 है। कैसे? ये देख लो, 2 तक कितने ओड नंबर हैं? 2 तक 1 2 1 की तो है, ठीक है, -1 24, ठीक, वही सवाल है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ना समझ में आए तो कमेंट करना, और वैसे तो समझ में आ ही जाएगा। और फिर भी ना समझ में आए कि कैसे नंबर ऑफ ओड नंबर निकालने हैं, ये 10 + 1 या 11 + 1 करके डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, प्रीवियस क्लास उठा के देख लो ना, बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। अब सेम सिनेरियो बनेगा, जैसे ये था ना फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, अब आ जाएगा ओड की जगह इवन नंबर, ठीक है। नोट करो, आ रहा है आपकी स्क्रीन पे इवन नंबर का सम, नई टाइप है, ये लो, छोटी सी टाइप है। एक फॉर्मूला डिराइव होगा और 2 फॉर्मूले रटने हैं। रटने के उनके डेरिवेशन मतलब बता देंगे किसका कैसे यूज़ होने वाला है। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, पहले था ओड नेचुरल नंबर का सम n², नेचुरल नंबर का सम n × n + 1, या सिंपल फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब आ जाएगा ये सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कैसे है, वहीं से निकलेगा फॉर्मूला,
जो अपना बेसिक अभी बताया कैसे, इवन नेचुरल नंबर ये रहे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये है क्या अपने आप में, ये भी तो एक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, यानी कि 2 2 का डिफरेंस है बीच में। ठीक है, तो एस n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस टिक नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5, राइट। या 5 है ना, 5 छोड़ो, अप टू n है, n कर दो तो ये आ जाएगा n 2a, फर्स्ट टर्म कौन सी है 2 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म हमारी n तक है -1, डिफरेंस कितना है 2 का है, राइट। 4 + 2n - 2, 4 में से दोगे 2 + 2n, n/2 इधर है ही, 2 कॉमन, 2n डिवाइडेड बाई 2, बीच में 2 कॉमन बच गया, तो ये आ गया अंदर 1 प्लस में n। ठीक है, 2 से 2, n इंटू में n + 1, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सिंपल, यही फॉर्मूला जो हम किताबों में रटते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से, एंड सो ऑन। बट इसकी एक कंडीशन है, क्या है कि ये तभी काम करेगा जब सीरीज, जब 1 से एंड सो ऑन स्टार्ट हो रही हो आपकी सीरीज, पता लगे फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 30, और आप सोच रहे हो मैं ये फॉर्मूला फिट कर दूँ यहाँ, तो नहीं होगा। 10 to 30 मान लो उसने ऐसा दे भी दिया, ऐसा बोल के सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 30, तो वही प्रीवियस टाइप 30 तक पूरे ले लो, कहाँ तक नहीं चाहिए, 1 से 9 तक के नहीं चाहिए, यही फॉर्मूला सजा देना, ऐसे होगा फिर वो सवाल, राइट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये तभी काम करेगा जब सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो। अब इस पे लगा दें इसको, कैसे, 2 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का सम, पहले वैसे कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 8 और 2 10 और 10 20, 8 और 2 10 और 10 20 और 6 और 4 10, टोटल मिला के 30 आ रहा है। ठीक है, अब इसी को इससे करें, 2 से लेके 10 तक ये सीरीज़ है, 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 तक फॉर्मूले से कैसे करना है, और इसमें एक चीज़ हो रही है, जो n है ना, ये है हमारा लास्ट, ये नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक कितनी टर्म बन गई, गिनो, 1 2 3 4 5। अब कहते सर आपने तो कह दिया मुंह उठा के गिन लो, मान लो ये सीरीज़ कहीं और टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो कैसे करेंगे। हमें पता है इवन नंबर की सीरीज़ चल रही है, डिफरेंस कितना है 2 का, यानी कि मल्टीपल 2 2 का बन रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं, +2 ये बन रहा है, मतलब 2 2 का डिफरेंस बन रहा है, तो जो लास्ट टर्म है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपकी नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी, मतलब n की वैल्यू। अब n की वैल्यू है 5 × 6, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n × n + 1, 5 × में 6 30 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये इसमें ये रहेगा n × n + 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे पता लगेंगी, डिफरेंस देख लो कितने का, लास्ट टर्म से डिवाइड कर दो, n आ गया, जो भी आए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 6, वो हमारा आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आए, कुछ भी दिमाग ना काम करे, तो ये फॉर्मूला तो बचपन से रटते हुए आए हो, इससे निकाल लेना। ठीक है,
अब मान लो ये दे दे, अब सिंपल एक सवाल ले लो, फाइंड द सम ऑफ क्या है, इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50, इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम बताओ। कैसे हो गया जी, 1 से 50 के बीच में इवन नंबर का मतलब है 2 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 2 की रिपीटेशन होगी, डिवाइडेड बाय 2, 25 इंटू में 26, कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 650 आंसर। ठीक है, ये था इसमें इवन नंबर वाले में। अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा से करवाता हूँ, इसमें एक ट्रिक है, बड़ी अच्छी सी और प्यारी सी ट्रिक है। ये वाला सवाल समझ में आया, क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ, दोनों सवाल में फ़र्क है, क्या फ़र्क है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 से 50 के बीच में जितने इवन नंबर आ रहे हैं उनका सम, 1 से 50 के बीच में 25 इवन नंबर आ रहे हैं, इनका सम आ जाएगा 670 650, 25 25 625 जमा 25, एक तो आंसर ये है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, एक में फ्रॉम दिया, एक में फर्स्ट दिया, पूरा क्वेश्चन चेंज। ये कर रहा था 1 से 50 के बीच के इवन नंबर, अब इसमें बोला है पहले 50 इवन नंबर, पहले 50 तो कहाँ तक आएंगे 100 तक आएंगे, 1 से 100 तक के बीच में पहले 50 इवन नंबर आएंगे, मतलब 50 इंटू 51, ये मेरा आंसर हो जाएगा 5 25 0। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी यही कहा था, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से 50 के बीच में ओड नंबर का फॉर्मूला लगाया था, और फर्स्ट 50 ओड नंबर, दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, इसे नोट करो, तब तक आगे का कुछ मैं देखता हूँ। राइट, अब एक दो सवाल हैं इस पे बेस्ड है, और ये फॉर्मूला है अभी आ रहा है आपके सामने, ये नोट कर लिया, छाप लिया ये। इसमें समझना है n क्या आएगा, n आएगा नंबर ऑफ टर्म। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से, अदर देन दैट कहाँ से कहाँ तक, जो जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई है वो चीज़ है। राइट, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उसे छोड़ो, सीधा रटो, क्योंकि ये रटने का ही है। जो चीज़ समझने की है वो बता दूंगा, और जो चीज़ रटने की है वो भी बता दूंगा साथ के साथ ही। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर में है, ये रटना है, अभी रटो, बाद में इसका यूज़ भी बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ होता है इसका। जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये कितनी टर्म है टोटल। अब एक सवाल लिखो फटाफट से, आता है वो खतरनाक सा सवाल, दिखने में ही खतरनाक होता है, वह कुछ नहीं उसमें। एक बताओ, ज़्यादा छोटा लिख दिया शायद, कोई नहीं, दिख ही रहा होगा। 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 का आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आंसर ये आएगा, इतना छोटा सवाल है, पहले तो खुद ही जोड़ लोगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 2 4 9 16। क्या दिख रही है ये मेरे को, ये मेरे को दिख रही है एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज़ दिख रही है। ठीक है जी, अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर का ये मेरा फॉर्मूला है, और जिसमें n हमने कहा था कि वो नंबर ऑफ टर्म है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टर्म है, मतलब 4 इंटू में 4 जमा 1 5, नेक्स्ट
इनटू में दोनों को जोड़ के लिख दो 9 डिवाइडेड बाय 6, ये ठीक है। मतलब लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 दोनों को जोड़ो 9 और 6, n इंटू एन प्लस 1 2n, यानी कि 4 दूनी 8 जमा 1 9, कुल मिला के 2 को जोड़ के ही आएगा। ठीक है, उड़ाओ 3 2 2 3 दूनी 6 पंजे 30, ये मेरा आंसर है। मैनुअल करके देख लो, 16 और 4 20 और ये 30। प्रूव। अब इसमें कुछ लोगों को घंटी बज रही होगी दिमाग में कि भैया नंबर ऑफ टर्म कैसे कैलकुलेट कर रही है आपने। 1 2 3 4 1 2 3 4 दिख रही है, ये तो सीरीज़ छोटी सी है, कैलकुलेट हो गई है नंबर ऑफ टर्म। बड़ी सी सीरीज़ दे दे 6 7 तक की, मान लो यही सीरीज़ चल रही है +4 और अप टू प्लस 6, ऐसे है। 6 बार 6 लिख दिया ना, 36। लास्ट टर्म 36 है ना, तो 36 मीन्स 6 का स्क्वायर बन रहा है 6 इंटू में 7 इंटू में 6 और 7 13 डिवाइडेड बाय 6, 13 7 91 आंसर। ठीक है, अब इसके बेस पे 2-4 सवाल लिखो आप, कैसे है वो भी बताएंगे, पहले 2-4 सवाल लिखो। अब मान लो ये तो था कि हमने 1 से सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, अब क्वेश्चन आ जाए ऐसा 1 से स्टार्ट नहीं है, अलग है सीरीज। ठीक है, टाइप लगा लो अपने सवाल का, ये हो जाएगी हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट। सम करो, छोटी है, हो जाएगी। 2 4 6 8 10, क्या दिख रहा है 2 इंटू 2 4 बार 4 6 बार 6 8 बार 8 10 बार 10, अगर ऐसे खोल के लिखें तो। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है ना ये, तो हम इसको कैसे लिखें 2 इंटू 2 इंटू में 1, ऐसे लिख सकते हैं, यही आएगा। इसको कैसे लिखें 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बन गया, 4 के बाद ये बन जाएगा, हमें 16 लाना है, 4 चौक 16, इसको कैसे लिखें 2 का स्क्वायर 4 36, नो लिख सकते हैं इसको, एंड सो ऑन। 2 का स्क्वायर इंटू में 1 4 9, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ऐसे लिखा जा सकता है इसे। अब ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 का स्क्वायर निकाला बाहर, क्या बन गया 1 इंटू में 4 इंटू में 9 इंटू में 16 इंटू में 25, क्या ये 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बाहर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर बाहर है, 5 तक है, 5 इंटू में 6 n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 4 5 11 डिवाइडेड बाई 6, 4 पंजे 20 2 2 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, 220 आंसर। करा क्या है, कुछ भी नहीं किया, कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर बाहर, अंदर बन गई वही सीरीज़। ठीक है, वही सीरीज़ बन गई, वही सीरीज़ बनते ही ये फॉर्मूला कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया।
राइट। एक क्वेश्चन और लिखो और इसका फिर बताता हूँ छोटा तरीका क्या ऐसे होगा। मान लो 2 से स्टार्ट थी, अब ये कर दी हमने 3 से स्टार्ट, प्लस 3 का स्क्वायर है ना, 3 का डिफरेंस 6, पंद्रह का स्क्वायर, ठीक है। 3 6 9 12 15 और अप टू है 60 का स्क्वायर तक। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, यहाँ तक तो सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है साफ साफ कि ऐसे ऐसे को, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे कॉमन निकालेंगे, वहाँ पे निकालोगे आप कॉमन। मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको, दिख रही है 3 का मल्टीपल है और लास्ट में 60 है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितनी पता करनी है आपको, यही ना कि n कहाँ तक जा रहा है, 3 कॉमन आएगा बाद में। इस 60 को 3 से डिवाइड कर दो, ये 20 है, ठीक है। मतलब 3 आया कॉमन आपका, 20 इंटू में 21 इंटू में 41 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया ये, 1 3 से ये 2 10, यहाँ ये बच गया 1 3, ठीक है। 30 ये आंसर आ जाएगा, राइट। समवेयर अराउंड 3 6 0 41, कैलकुलेट कर लेना जो भी है, आंसर यही आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप की कोई सीरीज़ दिखे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हमें पता करना है क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म है n, उसके बाद ये फॉर्मूला लगना है। तो पहले टर्म को, ये मल्टीपल नहीं दिख रहा आपको, 3 फिर 6 फिर 9 3 3 9 12 15 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 3 का डिफरेंस है, टोटल कितनी टर्म होगी, लास्ट टर्म को डिवाइड कर दो उसके डिफरेंस से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म आ गई 20, कॉमन आया है 3, डिवाइड किससे हुआ है, इसी से तो हुआ है। 3 का स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, 20 21 41। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो इसको, फिर 3 को, इसको 3 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 1, 3 का स्क्वायर इंटू में 2, 3 3 9 और 9 चौक 36 4, 3 का स्क्वायर कॉमन 9, 81 है, 9 9 से 81, 3 का स्क्वायर कॉमन इंटू में 25, 5 का स्क्वायर कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 25 निमा 16 16, ठीक है। 25 और 16, राइट। ऐसे ही बन जाएगी सीरीज, प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचता है, खैर काफ़ी हो गया आज का लेक्चर में, तो इसके बाद बचता है हमारा, ये सीरीज़ हो गई है, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर में ही वही चीज़ आएगी, फ्रॉम और बिटवीन वाले केस, ठीक है। अब इसमें आएगा थोड़ा बहुत कि फ्रॉम वाले केसेस, फ्रॉम और बिटवीन सेम वही पैटर्न रहेगा जो आज जहाँ से क्लास स्टार्ट की थी, और 2 4 टाइप हो रहे हैं अलग अलग, यानी कि अब तो जैसे ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से बेसिक से। नेक्स्ट में क्या होगा, इवन भी आ जाएंगे, ओड भी आ जाएंगे दोनों, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 के, ये वाली सीरीज़ चल जाएगी। उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करो, एंड प्रैक्टिस तो खैर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।